इधर देखिए, कहते हैं ना कि अगर आप भारत के लिए करोगे, अपने देश के लिए, अपने घर के लिए अगर आप कुछ भी करोगे तो आपको आपका घर, आपका देश वो सम्मान आपको ज़रूर देगा। दुनिया दे या ना दे, लेकिन वो आपको ज़रूर देंगे। तो जो इस देश के लिए, जो अपने घर के लिए, जो अपने समाज के लिए, जो अपने परिवार के लिए, जो अपने बच्चों के लिए, जो अपने रिश्तेदारों के लिए, या हम कह सकते हैं, ठीक है, जो भी कुछ आप किए हैं या अपने लिए आप किए हैं, आपको सम्मान ज़रूर मिलेगा। अगर आप किसी के साथ बुरा व्यवहार किए हैं तो आपको बुराई मिलेगी। अगर आप किसी के साथ अच्छाई किए हैं तो आपको अच्छाई मिलेगी। अभी क्या हुआ कि अभी हाल ही में 2 दिन पहले अर्जुन पुरस्कार दिया गया। अब देखिए, अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है और सभी क्षेत्रों के लोगों को नहीं दिया जाता। ये पुरस्कार जो व्यक्ति खेल के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया हो, उस व्यक्ति को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अभी हमारे भारत में क्या है कि अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वर्ष 1961 में शुरू की गई थी। सलीम दुर्रानी को पहली बार अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 1961 में, और उनका विशेष योगदान क्रिकेट के क्षेत्र में था। और अभी क्या हुआ कि हाल ही में क्रिकेट के ही क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति को ऐसे को पुरस्कार दिया गया है जिसकी खुद की पत्नी देशद्रोही का इल्ज़ाम लगा चुकी। अब देखिए, देशद्रोही का मतलब ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत का प्रत्येक मुसलमान आतंकवादी है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारत का प्रत्येक मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। तो देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है, भारत का प्रत्येक मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, और हम प्रत्येक मुसलमान को गाली भी नहीं दे सकते। कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो इस देश के लिए काम किए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। उन्हीं में से अगर हम बात करें, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे मुसलमान थे जो देश के लिए थे। अब तुम ये समझ लीजिए, कोई व्यक्ति भारत का, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, चाहे कोई भी धर्म का अगर वो मान रहा है, भला एपीजे अब्दुल कलाम को गाली दे? जीवन में एपीजे अब्दुल कलाम को कोई व्यक्ति गाली नहीं दे सकता है, तो मुसलमान। ठीक, तो वैसे ही एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं जिनका नाम था मोहम्मद शमी। देखिए, मोहम्मद शमी हमारे उत्तर प्रदेश के, अमरोहा। ठीक, अब मोहम्मद शमी को अभी क्या किया गया कि अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हमारे देश की प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, और ये मोहम्मद शमी को क्या दे रही हैं? अर्जुन अवार्ड। देखिए, ये अर्जुन अवार्ड जो है, ये अर्जुन की एक प्रतिमा है कांसे की। ठीक, और इस प्रतिमा के साथ साथ 5 लाख रुपए का कैश इनाम दिया जाए, मतलब कैश दिया जाएगा इसी अवार्ड के साथ। तो बात 5 लाख रुपए की नहीं, बात कांसे की प्रतिमा की नहीं है, बात है सम्मान की। इसका चेहरा देख रहे हो? ये मोहम्मद शमी की पत्नी है। मोहम्मद शमी की पत्नी ने क्या किया? अपने ही पति को कहा कि ये इस देश के लिए नहीं, देशद्रोही है, यहाँ तक कि आतंकवादी तक कह दी थी। अब बताइए, अगर आप किसी को आतंकवादी कहोगे तो कितना बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन मोहम्मद शमी ने साबित कर दिया। उसके घर वालों ने उसे नहीं अपनाया, लेकिन देश ने उसे अपनाया। अब बताओ, इतना बड़ा अवार्ड, छोटा अवार्ड है क्या ये कोई? इतना बड़ा अवार्ड पाया है बंदे ने। पूरे देश में आज मोहम्मद शमी की जय जयकार हो रही है। तो आप लोग भी कुछ ऐसा काम करिए जिससे आप लोगों का भी जय जयकार हो। आदमी जीता है अपने लिए, आदमी मरता है अपने लिए, लेकिन हम ये कहते हैं आप दूसरे के लिए जियो, दूसरे के लिए मरो। समझ रहे हो? जब आप दूसरे के लिए जियोगे, दूसरे के लिए मरोगे, तो आपको दुनिया याद करेगी। अब मोहम्मद शमी मर भी जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं उससे। उसने 34 साल की उम्र में वो मुकाम हासिल कर लिया कि आदमी 70, 80 साल की उम्र में नहीं कर पाते। 34 साल कोई ज़्यादा उम्र है क्या? अभी नया लड़का ही तो है, समझ रहे हो? यह आदमी 40 साल की उम्र में शादी करता है और उसने 34 साल की उम्र में अर्जुन अवार्ड ले लिया। तो आप लोग भी ऐसे अवार्ड पा सकते हो, केवल आप मेहनत करो। समझ रहे हो?